सर्वेभ्यः नमो नमः। जय श्री राम। सज्जनों, आज हम यात्रा के समय दूध क्यों नहीं पीना चाहिए इस विषय पर चर्चा कर रहे हैं। क्या रहस्य है? जब देखो तो घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं तो यही कहते रहते हैं, अरे यात्रा कर रहे हो, अब मत पियो। तो इसके पीछे क्या रहस्य है, क्या कारण है? चलो, किसी ने पी ही लिया तो क्या नुकसान हो जाएगा? पहले हम पीना क्यों नहीं चाहिए? तो कुल मिलाकर के हम यात्रा कर रहे हैं, चाहे वो तीर्थ यात्रा हो, चाहे अपनी कोई नौकरी चाकरी या कोई व्यवसाय की यात्रा हो, या किसी के शादी ब्याह इत्यादि में जाना हो, कोई भी यात्रा आप सब समझते हैं। तो इसके समय यात्रा में घर से निकलते समय दूध क्यों नहीं पीना चाहिए? तो सबसे पहले जान लें कि दूध किस ग्रह से संबंधित होता है और यात्रा किस ग्रह से संबंध रखती है, और यात्रा का जो तरीका होता है। कोई पहले के ज़माने में बैलगाड़ी, घोड़ा गाड़ी इत्यादि जाते थे। आजकल 4 पहिया 2 पहिया इत्यादि वाहन हो गए, बहुत सारे वाहन का आविष्कार हो चुका है। तो इस यात्रा का जो साधन है उसका कारक कौन है? फिर वो वाहन सड़क में चलता है, चौराहे पड़ते हैं, इनके कारक कौन होते हैं, इनमें कौन से ग्रहों का प्रभाव होता है? इस विषय को समझ लेंगे तो आपको पूरी की पूरी बात स्पष्ट रूप से समझ में आ जाएगी कि यात्रा के समय दूध क्यों नहीं पीना चाहिए। आपको यह रहस्य हमेशा के लिए प्रकट हो जाएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं कि दूध जो होता है उसका चंद्रमा से संबंध होता है, और चंद्रमा यात्रा का कारक भी होता है। चंद्रमा मन का कारक होता है, मानसिक शांति और अच्छी निद्रा, प्रसन्न मन का कारक होता है। तो हम दूध पी के चल दिए, और जो यात्रा का जो साधन यानी वाहन का कारक शनि होता है, और जो सड़क यानी मार्ग वो उसका कारक राहु होता है, और जो चौराहे होते हैं उसका कारक केतु होता है। चौराहे का कारक केतु क्यों होता है? क्योंकि केतु कटा हुआ भाग है, तो चौराहा ये रास्ते को काट देता है। रास्ता जा रही है, दूसरे रास्ते को काट देती है। तो केतु इसी प्रकार से राहु का कटा हुआ हिस्सा है, इसलिए चौराहे का स्वामित्व जो है, कारकत्व जो है केतु के पास होता है, और मार्ग का कारकत्व राहु के पास। तो अब आप समझ गए होंगे कि चंद्रमा के ये तीनों ग्रह शत्रु हैं, राहु, शनि और केतु। अब जब शनि और राहु का संयोग होता है तो ये अत्यंत विकराल योग होता है, संक्रामक रूप उत्पन्न करता है। केतु और शनि का योग मिल जाए, यो भी विषाक्त योग बना देता है और विध्वंस योग बनाता है, दुर्घटना इत्यादि का योग निर्मित कर देता है। और चंद्रमा और शनि जब मिलते हैं तो विषकुंभ योग का निर्माण हो जाता है, और राहु चंद्रमा मिलते हैं तो ग्रहण योग बन जाता है, और मानसिक अशांति, क्रोध इत्यादि का रोग उत्पन्न होता है। और चंद्र के उत्पन्न हो जाए तो शारीरिक व्याधि, शरीर में बड़े बड़े घाव, चकत्ते, व्रण निकलना इत्यादि जैसे दोष उत्पन्न हो जाते हैं। तो अब हमने दूध पी लिया, और जैसे हम निकले किस पर बैठे? वाहन पर बैठे। वाहन है शनि, तो शनि और चंद्रमा इकट्ठे हो गए और हमारे शरीर में विषकुंभ योग का प्रभाव उत्पन्न हो गया, अर्थात हमें रास्ते में चक्कर आना, उल्टी होना, बेहोश होना और अन्य प्रकार की शारीरिक समस्याओं का होना, यह सामान्यतः हो जाता है। इसलिए दूध पीने से बचना चाहिए। और कार्य हमारे बिगड़ जाते हैं, हम जिस कार्य को करने के लिए जा रहे हैं कहीं न कहीं वो कार्य पूरा नहीं होगा, कोई न कोई रुकावट अवश्य आएगी। अब राहु का संयोग हो गया तो ये दुर्घटना कर, वाहन का खराब हो जाना, या किसी से उसका दुर्घटनाग्रस्त ये टकरा जाना, एक्सीडेंट हो जाना। और केतु यानी चौराहे पर फंस गए तो समझिए कि ऐसे ये घातक योग बना देता है कि लोगों को अंग भंग कर देना या मृत्यु हो जाना, ऐसे भी दुर्भाग्य का शिकार होना पड़ता है। बात अलग है कि आप बहुत बार यात्रा किए हैं दूध पी के, आपके साथ कोई ऐसी घटना नहीं हुई है, तो एक अपवाद भी है, एक संयोग भी कह सकते हैं। लेकिन बहुधा यात्रा के समय दूध पीकर चलने से लोगों को कोई न कोई शारीरिक परेशानी अवश्य होती है। उनके साथ कोई अनहोनी, यानी उन्हें सामान रखे थे, बैग चोरी हो गया, जेब कट गया, मोबाइल खराब हो गया, मोबाइल गिर गया, जिससे मिलने गए वो व्यक्ति नहीं मिला, या वो हमारा काम ही नहीं किया, मतलब कोई न कोई अनहोनी अवश्य होती है अगर हम यात्रा के समय दूध पी करके चलते हैं। इसलिए आप समझ गए होंगे कि हमें यात्रा के समय दूध क्यों नहीं पीना चाहिए, क्योंकि हमारे मन, बुद्धि, निद्रा, स्वभाव पर राहु, शनि, केतु तीनों का एक साथ प्रभाव पड़ जाता है,
और हमारे काम बिगड़ते हैं, हमारी आदत स्वभाव बिगड़ जाता है, हमारे साथ कोई ना कोई अप्रिय घटना घटने की बहुत बड़ी संभावना बन जाती है। इसलिए हमारे महर्षियों ने, विद्वानों ने, पूर्वजों ने बहुत पहले ही जान लिया था कि किस वस्तु का कारक कौन सा ग्रह है और उसको किस समय ग्रहण करना है, किस समय नहीं करना है। उनके बनाए इस सूत्र को, संयोग को हम जान करके और अपनी यात्रा मंगलमय करें, स्वयं सुरक्षित रहें, वाहन भी सुरक्षित रहेगा। वरना भले अपना वाहन है, हम भी टूटे, हमारा वाहन भी टूटा, हमारा वाहन खराब हो गया तो, और किसी दूसरे के ऊपर चढ़ गया वाहन तो हमारे ऊपर मुकदमे भी लग गए, कितना धन बर्बाद होता है। चंद्रमा धन का भी कारक है, समुद्र से उत्पन्न हुआ लक्ष्मी का भाई है। इसलिए हमें यात्रा के समय दूध नहीं पीना चाहिए। अगले वीडियो में ये चर्चा करेंगे कि यात्रा समय बहुत लोग दही खा के चलते हैं, क्या रहस्य है, अगले वीडियो में लेकर के आएंगे। आपका जीवन मंगलमय हो, हमेशा आपकी यात्रा सुखद हो। जय श्री राम।